छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। करुणा निधान भक्त वत्सल भक्त निरंजन कृपा चंद्र कृपा निधान अकारण करुणा वरुणालय दशरथ नंदन भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए शरणागत भाव रखते हुए श्री वरदानी हनुमान जी महाराज को बार बार प्रणाम करते हुए आपकी ही कृपा से आपकी ही सत्प्रेरणा से जो श्री राम कथा का मंगलमय गान किया जा रहा है, समय समय पर आपके पास ये वीडियो पहुंचते रहे। मंदिर का सौंदर्यीकरण होने के कारण बीच बीच में अब की कुछ ज़्यादा ही विलम्ब हो गया, भक्तजन क्षमा करें। श्री राम कथा के प्रेमी रसिक भक्तों, कथा का प्रसंग आपने वहाँ तक श्रवण किया है जब भगवान श्री राम ने धनुष को भंग कर दिया। लेत चढ़ावत अब खींचत गाढ़े अब काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। माँ जानकी ने आकर के प्रभु को जयमाला पहनाई। गावै छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर्मिली। ये प्रसंग पिछले भाग में आप श्रवण कर रहे थे और जब भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, चारों दिशाएं गुंजायमान हो गई। उस समय दुष्ट प्रवृत्ति के राजाओं ने गाल बजाने शुरू कर दिए। सब अपनी अपनी वीरता की ढींग हाँक रहे हैं। धनुष को तो कोई हिला तक नहीं पाया, लेकिन अब बोल रहे हैं ले उछड़ाई सिय कह को धरि बांधउ नृप बालक दो। अरे धनुष तोड़ने से क्या होता है? अगर जनक जी भी कोई सहायता करें तो उनको भी युद्ध में जीत लेंगे, ये तो बालक हैं। इस तरह से वो गाल बजा रहे हैं। उस समय लक्ष्मण जी की आंखें लाल लाल हो रही हैं, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि मंगलोत्सव है, महोत्सव है, आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। इस समय लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। तो आपने ऐसा कुछ किया, क्योंकि सब कुछ करने वाले तो प्रभु श्री राम ही हैं।
उसी समय उसी अवसर पर ते ही अवसर, क्योंकि माँ जानकी को लेकर के सखियाँ चली गईं। कोलाहल सुन सिय सकानी, गई समीप सखी लवाई गई जह रानी। रानी के पास यानी सुनहरा के पास पहुँच गई और परशुराम संवाद की मंगलमयी गाथा सुनाने का लघु प्रयास सत्प्रयास किया जा रहा है। दोनों राम हैं, दोनों भगवान हैं। ये मिलन इस समय आवश्यक था। वो ऐसी प्रेरणा की प्रभु श्री राम ने कि ते ही अवसर सुनी और शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। ये रघुकुल पतंगा है प्रभु श्री राम और वो भृगुकुल के पतंगा है। भृगुकुल भूषण परशुराम जी का उसी समय आगमन हुआ। उसी समय क्यों हुआ? ते ही अवसर, जब ये कोलाहल हो रहा था, जब राजा गाल बजा रहे थे, उसी समय आना हुआ। क्योंकि कुछ अवसर ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे प्रभु श्री राम चौपाइयों का मिलान बताने के लिए उस अवसर, जो अवसर ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अवसर पे ही किया हुआ कार्य ठीक रहता है, वो कार्य सफल होता है, वो कार्य बनता है अवसर जब मिलता है। जैसे ते ही अवसर, जब राम जी ते ही अवसर आए तो भाई, अब गए रहे देखन फुलवाई। अब उसी समय ते ही अवसर पुष्प वाटिका में ते ही अवसर सीता तहाँ आई, वो फूल चुनने के लिए आए। और माँ जानकी जी ते ही अवसर सीता तहाँ आई। निमित्त अलग अलग है, उद्देश्य एक है। बोले गिरिजा पूजन जननी पठाई, वहाँ परब्रह्म परमात्मा आदिशक्ति जगदम्बा जानकी जी का मिलन होता है। तो यहाँ पर भी परशुराम जी का और राम जी का ये संवाद जो है ये भी मंगलमय है। ये उन दुष्ट राजाओं को वो जो गाल बजा रहे थे, जो गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, उस कोलाहल को शांत करने के लिए लीला तो होगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य वो है ये। क्योंकि अभी तक जो राम लक्ष्मण को जीतने की बात कर रहे थे, अभी तक जो जनक जी की हंसी उड़ा रहे थे, जनक जी को जीतने का मन बना रहे थे, धर्मशील राजाओं ने तो वहाँ पे फटकार दिया था, अरे मूर्खों, सिय बियाहिव राम गर्भ दूर कर नृपन के, और जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। वहाँ धर्मशील राजा भी थे, उन्होंने तो यही बात कही, व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुझाई। हमारी बात मानो तो दर्शन करो, इस आनंद का लाभ लो, लेकिन धर्मशील विचारशील राजाओं की वो बात कहाँ सुनने वाले। दुष्टों का तो स्वभाव ही होता है हर कार्य में विघ्न डालना। तो उस समय भृगुकुल कम जो है शिरोमणि भगवान परशुराम का वहाँ पे आगमन हुआ। बाबा जी के आते ही सब शांत हो गए। ज्यों ही पदार्पण किया, उनका विकराल स्वरूप है, जटाएं बड़ी बड़ी है, दाढ़ी बड़ी बड़ी है, खूब वेश तो मुनियों का है, लेकिन साथ में वो बाना धारे हुए हैं क्षत्रिय का। फरसा भी हाथ में है, धनुष भी है, तलवार भी है, सारे क्षत्रियों वाले बाना धारण किए हुए हैं और भेष में हैं। स्वामी जी हैं, संत हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन आप भाव समझें, ये
ज्यों ही आए। अभी बताएंगे आपको, पिछली चर्चा में बता चुके हैं, पहले भी कथाओं में बता चुके हैं कि परशुराम जी आखिर कौन है और विश्वामित्र जी कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सब जानते हैं आप लोग। फिर भी दोबारा संक्षिप्त शब्दों में दोहरा देते हैं। महाराज गाध की पुत्री सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋषिक मुनि के साथ में हुआ। और गाध महाराज को जानते ही हैं, गाध तनय विश्वामित्र जी हैं। कैसे विश्वामित्र जी की उत्पत्ति हुई? जब ऋषिक की पत्नी सत्यवती यानी गाध की कन्या अपने ससुर पिताश्री को भोजन करा रही हैं, उस समय भृगु ऋषि ने कहा कि बहू जो मांगना हो वो मांग लो। तो आपने कहा कि पिताश्री, क्योंकि भृगु ऋषि समर्थ ऋषि हैं, सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ। तो भृगु ऋषि ने कहा कि आप जो मांगना चाहो वो मांग लो। तो सत्यवती ने कहा कि पिताश्री, हमें ब्रह्म तेज से संपन्न एक संतान प्रदान करें, पुत्र प्रदान करें, जो मुनियों में श्रेष्ठ हो, संत प्रवृत्ति का हो, ब्राह्मण की वृत्ति का हो, नवगुणों से पूर्ण हो, और हमारे कोई भाई नहीं है। एक प्रार्थना हम ये करते हैं कि हमारे एक भाई भी हो जाए, तो ऐसा कुछ करो कि हमारी माता के भी एक पुत्र हो जाए, जिससे वंश परंपरा चले। भृगु ऋषि उन्होंने 2 चरु तैयार किए, और एक चरु ब्रह्म तेज से संपन्न है और एक तेज क्षत्रिय बल से परिपूर्ण है। राजाओं वाला तेज, क्षत्रियोचित ओजस्वी तेज तैयार किया, वीरोचित तेज तैयार किया, साहसपूर्ण तेज तैयार किया, अग्नि के समान, उसका सूर्य के समान तेज होगा, ऐसा उन्होंने चर तैयार किया कि ये अपनी माता को दे देना, क्योंकि महाराज गांध क्षत्रिय हैं, वो उनकी संतान जो होगी वो इससे सभी राजाओं को वो जीत लेंगे। भाव तो शुद्ध है, लेकिन सत्यवती की माता का भाव शुद्ध नहीं है। उन्होंने मन में विचार किया कि ये जो बता रहे हैं, इनके ससुर ने ये बनाया है तेज, तो अपनी बहू के लिए अच्छा बनाया होगा। भाव बदल गया, होनी होनहार बलवान। तब उन्होंने अपनी कन्या को बहला फुसला करके वो तेज जो उनके लिए बनाया गया था, वो तो अपनी कन्या को खिला दिया, क्षत्रिय तेज वाला। और ब्रह्म तेज वाला जो चरु था, कीर्ति, वो स्वयं खा ली। पलट गया, विधान पलट गया। समय पाकर के जब कन्या यानी सत्यवती जब गर्भवती हुई, तो ऋषि ने जान लिया अपने तपोबल से कि ये चरु बदल गया है। बेटा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। देखो, हमने तुम्हारा जो तेज तुम्हें जो चरु दिया था, वो ब्रह्म बल से संपन्न था, ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला, तपस्या करने वाला, साधना करने वाला, सहन करने वाला, सत्संग करने वाला, ऐसा तेजस्वी ऋषि उत्पन्न होगा उससे। लेकिन तुमने वो बदल दिया और अपना तेज तुमने खिला दिया अपनी माता को। तो यद्यपि क्योंकि वो राजा के यहाँ उत्पन्न होगा, पहले तो राजसी ढंग से रहेंगे, युवराज की तरह रहेंगे तुम्हारे भाई, लेकिन समय पा करके वो ब्रह्म के ज्ञाता हो जाएंगे, वो ब्राह्मण बन जाएगा, वो ऋषि बन जाएगा, वो महामुनि बन जाएगा, क्योंकि वो तेज ही ऐसा है। और आपका वो जो पुत्र होगा वो बड़ा उग्र स्वभाव का होगा, बहुत ही उग्र स्वभाव का होगा। आवेशावतार बताया गया है परशुराम जी को। लेकिन यहाँ पे विचित्र बात तो ये हुई कि सत्यवती ने अपने ससुर से प्रार्थना की, रोई, गिड़गिड़ाई, चरणों पे गिर पड़ी
पिताश्री, हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र तो ऋषि ही हो, मुनि ही हो, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला संत हो, क्योंकि संत ही सहन करते हैं। बूंद आघात सहाई गिर कैसे, संत की परिभाषा यही है। बोले खल के वचन संत साह जैसे। देखिए हमारे पूर्वजों की ये महान गाथाएं हैं। भृगु ऋषि ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। बेटी देखो, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता और उस तेज का प्रभाव भी पड़ेगा तो जरूर ही, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अच्छा तुम्हारी संतान, तुम्हारा पुत्र तो मुनि होगा, ऋषि होगा, लेकिन वो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी, यानी तुम्हारा पौत्र जो होगा वो बड़ा उग्र स्वभाव का होगा। बस इतना ही हो सकता है, वो क्षत्रियोचित गुण धारण करने वाला हो जाएगा। अब महाराज बताइए, ब्राह्मण और क्षत्रिय का युद्ध कहीं पे हुआ ही नहीं है। आज तक कभी ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का विरोध किया ही नहीं है, और धार्मिक क्षत्रिय, धार्मिक राजा कभी भी ब्राह्मणों का विरोध करते ही नहीं है। वो तो उनका रक्षण करते हैं। छत्र माने जो छत्र धारण करता है, जो रक्षण करता है, यानी जो छाया देता है, जो पालन करता है, उसे ही तो क्षत्रिय कहते हैं। यहाँ तो क्षत्रिय ने ही क्षत्रियों का संहार किया है। समझने वाली बात तो ये है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ऐसा करते हैं कभी कभी, जिस वर्ण में अत्याचार, पापाचार, दुराचार और अहंकार, अभिमान, अपने बल के कारण वो जब ऋषि मुनियों को सताने लगते हैं, अपने उस गर्व के कारण संत महात्माओं को नहीं मानते हैं, तो भगवान किसी न किसी संत का रूप धारण कर लेते हैं, बाबा का रूप धारण करके आते हैं, योग बल से संपन्न होकर के आते हैं, अमर परंपरा से आते हैं। ये अमर परंपरा है संतों की, जानने वाले जानते हैं, ये अमर परंपरा है। भगवान शंकर का पूजन करने वाले, शंकर स्वरूप ही, शिव स्वरूप ही, ये नाथ संप्रदाय जो है ये अमर परंपरा है। वहाँ गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ के शिष्य भगवान गुरुदेव गोरखनाथ जी महाराज ने भक्त पूरनमल को अमर कर दिया, भक्त भरतरी को अमर कर दिया। न जाने कितने भक्त हैं, कहाँ तक नाम गिनाए। कहने का तात्पर्य उसी परंपरा की तरह इन्होंने ये ऋषि मुनि आज भी, विश्वामित्र जी भी आज भी हैं, ये परशुराम जी आज भी हैं, निरंतर हैं, महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। इस धारा में जो आ जाते हैं वो अमर परंपरा में आ जाते हैं। शरीर नाशवान हो सकता है, लेकिन वो चिन्मय शरीर से युक्त हो जाते हैं, तेज बल से संपन्न हो जाते हैं, सशरीर बने रहते हैं। और वैसे संतों का जीवन तो भगवान के कार्य के लिए होता है, तो भगवान भी इसी भेष में कभी कभी आ जाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। है वंश में उत्पन्न कृतवीर के पुत्र एक ऐसा हुआ जिसके हाथ पैर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल पिंड के समान है। लेकिन भगवान दत्तात्रेय जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, दत्तात्रेय, चंद्रमा मुनि और दुर्वासा, ये अत्रि मुनि के पुत्र भगवान त्रिदेव जब अनुसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और वहाँ निष्फल होते हैं, माँ तो उन्हें 6-6 महीने का बालक बना देती हैं, पालने में लुटा देती हैं। अब जैसा चाहो वैसे माँ के साथ दुलार करो, उन्होंने ऐसा कहा ही था, कथा सब जानते हैं। विवस्त्र होकर के हमें भिक्षा दो, माने का विवस्त्र तो पति के आगे या अपने शिशु के आगे कोई शर्म नहीं होती है। तो भाव प्रधान है,
माँ ने उनके भाव को समझ लिया कि ऐसा बनने के लिए आए हैं। वो ऋषि मुनि भी परीक्षा ऋषि का रूप धारण करके मुनि का रूप धारण करके आए हैं। तो वहीं बाद में अत्रि मुनि आए और पालने में देखा लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता भी वहाँ ढूंढते हुए अपने पतियों को आई। नारद जी के बहकावे में आ गई थी, अब तो उनके पति ही अदृश्य हो गए हैं। तो वहाँ उन्हीं से प्रार्थना करती हैं कि हमारे पतियों को लौटा दो। माँ ने कहा, अनुसुईया माता ने जहाँ लिटाया था, जहाँ आपने भेजा हो वहाँ ढूंढो। बोले नहीं, यहीं आए हैं। बोले यहीं आए, यहाँ तो बच्चे हैं। बोले यही हैं। तो फिर अपने अपने ले जाओ। लेकिन वो एक जैसे सब बना दिए, अब कौन किसको पहचाने। तो गिड़गिड़ाने लगी थी। ये है भारत भूमि की महान सती शिरोमणि माता अनुसुईया की बातें, उनकी चर्चा हो रही है प्रसंगवश। तो ऐसी ऐसी महासतियाँ एक से एक बढ़कर के यहाँ हुई हैं, जो त्रिदेवियाँ भी आज उनके आगे हाथ जोड़े खड़ी हैं। उसी समय महामुनि अत्रि आ गए और अत्रि मुनि ने कहा, हमारा बड़ा सौभाग्य है, अब बहुत लीला हो चुकी। अरे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, आप इनकी महिमा को तो समझो, इन देवियों की महिमा को तो समझो, अब इनको यथास्थिति में करो। अपने स्वरूप में भी अपने बल से नहीं आ सकते, ये माँ की महान महिमा है। जल छिड़का, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। वरुणा चकती कर गए, अब बगहा पर असवार, पलस सहित रक्षा करो, बिनबहु बारंबार। वासे ब्रह्मा, रूसे रुद्र, नासे नारायण वरुणा, चकती चासे चक्र, कासे कमंडल, तीसे त्रिशूल हाथों में लिए हुए कर गए। वरुणा चकती कर गए। बोले बगहा पर असवार, बासे बैल, गासे गरुड़, हासे हंस। एक ही दो में पूरी कथा हो गई। अब अकेले नहीं है, यहाँ देवियाँ भी हैं। तो पलस, पासे पार्वती, लासे लक्ष्मी, सासे सरस्वती, पलस सहित रक्षा करो, बिनबहु बारंबार। अत्रि मुनि और माता अनुसुईया उनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान ने प्रसन्न होकर के त्रिदेव ने उनको वरदान दिया कि अब आपके हम पुत्र बन गए हैं, तो अब सचमुच में पुत्र आपके बनेंगे। दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शंकर ही साक्षात प्रकट हुए। और चंद्रमा जी, मुनि का नाम चंद्रमा वही, जो किष्किंधा कांड में आखिरी में देखिए, ये चंद्रमा उसी चंद्रवंश से, ये चंद्रवंशी ही कहलाते हैं। वही यदुवंश है, वही अर्जुन वाला वंश है। और बहुत सी शाखाएँ चंद्रवंशी क्षत्रियों की। चंद्रमा का पुत्र जो है वो बुध हुआ, और बुध से पुरुरवा हुआ, पुरुरवा उर्वशी से फिर यात के फिर यदु और पुर इत्यादि। कहने का तात्पर्य, तो वहाँ पे ये तीन देव वहाँ पे प्रकट हुए हैं, चंद्रमा मुनि, दत्तात्रेय मुनि। तो दत्तात्रेय मुनि जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं। कथा यहाँ की प्रसंग समापन हुआ। भाव है, उन्हीं दत्तात्रेय मुनि की कृपा से कृतवीर का पुत्र, इसलिए कार्तवीर अर्जुन कहलाए। शास्त्रा अर्जुन का नाम रखा गया था कृतवीर के पुत्र का, इसलिए अर्जुन जो है वो दत्तात्रेय मुनि की कृपा से ही महान बल से संपन्न हो गया और 1000 भुजाओं वाले हो गए। और बड़े ही अच्छे राजा थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो अभिमान बस संतों का कहा गया है कि राजमत किसे नहीं बौरा देता है, बिल्ले ही बचते हैं। तो आपने कहते हैं कामधेनु जमदग्नि मुनि जो ऋषि के पुत्र हैं, उनके पास थी। वहाँ कुछ लोग बस उसको ले जाना था, लड़ाई झगड़ा हुआ। उसमें कृतवीर के लड़कों ने सहस्त्राबाहु के, उसमें उनका भी योगदान पूरा है, क्योंकि वो अभिमान बस सभी हैं। और जमदग्नि ऋषि का के ऊपर उन्होंने मरणांतक प्रहार कर दिया और उस समय के भाइयों को मारा। तो परशुराम जी महाराज जो आविशावतार है, उन्होंने क्रोधवश आकर के सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया, जो दुष्ट थे।
जो कुप्रवृत्ति में चलने वाले थे, लेकिन यहाँ से बात समाप्त हो जानी चाहिए थी। वो आवेशावतार है, तो वो आवेश शांत नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने निरपराध क्षत्रियों को भी मारना प्रारंभ कर दिया था। इस कथा को ज़्यादा न बढ़ाते हुए कहने का तात्पर्य, क्योंकि वो स्वयं क्षत्रिय तेज से उत्पन्न थे, तो उनको वो क्रोध बढ़ता ही, अग्नि तब तो है, बढ़ता ही चला जा रहा है। यद्यप वो ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन उन्होंने क्षत्रियोचित कर्म करना प्रारंभ कर दिया। अब इतना बहुत ज़्यादा जब धरा व्याकुल हो गई, तब कश्यप ऋषि ने इनसे सारी, बार बार क्षत्रिय राजाओं को जीतते हैं, पृथ्वी दान कर देते हैं, तो कश्यप ऋषि ने सारी भूमि दान में ले ली। और शांत रखने के लिए सभी संत महात्मा ऋषि मुनि सब चाहते हैं, क्योंकि राजा रंजन करता है, राजा प्रजा पर बिना राजा की अराजकता फैल जाती है। अब रक्षण करने वाला ही कोई नहीं होगा तो इस धरा पे कैसे अपने अपने काम कर पाएंगे, तो ये अनुचित है। तो बड़े बड़े सभी महामुनियों ने राजाओं का रक्षण किया। तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों में कभी युद्ध हुआ ही नहीं है। इसी को शांत करने के लिए, यानी समय पाकर के, जो समय होता है तभी होता है, तो वो तो महेंद्र पर्वत पे तपस्या करने चले गए कि हमारी पृथ्वी पर वो नहीं आना, कश्यप ऋषि ने कहा। और जब भी आना दिन में घूम फिर करके, यानी दिन ही दिन में लौट जाना, रात्रि तो विश्राम बिल्कुल नहीं करना, किसी प्रयोजन बस आना भी। तो शांत चित्त कर दिया, उनके क्रोध को शांत किया, और वो फिर मुनिवेश में तथा तटस्थ हो गए, अर्थात वो ब्राह्मणोचित कर्म में मुनिवेश में आ गए। तब से लगातार तपस्या, युद्ध बंद कर दिया। तो वो भगवान के उस मंगलमय विधान को पूर्ण करने के लिए, लीला करने के लिए, और कुछ राजाओं को ये दिखाना था कि ये साक्षात पर, हम तो ब्रह्म अवतार हैं, अंशावतार हैं, लेकिन अब ये पर ब्रह्म परमात्मा आ गए हैं, इसलिए आते ही क्रोध का अभिनय किया। लेकिन राजाओं ने देखा कि महाराज परशुराम जी आए हैं, तो सब भयभीत हो गए, थर थर कांपने लगे। अपना नाम लेते हैं, अपने पिताजी का नाम लेते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। अब लड़ाई झगड़ा सब भूल गए, अब सारा क्रोध उतर गया है जो राम लक्ष्मण की तरफ उड़ेल रहे थे। अब परशुराम को देखते ही, उनकी लाल लाल आंखें देखते ही सब चरणों में लौट गए। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जिसे थोड़ी बहुत जान पहचान थी, प्रेम करते थे जिससे, उससे स्वभाव से ही देख लेते हैं। भाई पहचान रहे थे, एक बार देख लिया, लेकिन आंखों में परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। और वो जो परिचित था, जो जानने वाला था, जो बड़ा प्रेमी था, यही स्वभाव चितवई हित जानी, इस पर अनुग्रह करना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहा है कि आज हमारी मौत ही आ गई है, वो बहुत घबरा जाता है। यही स्वभाव चितवई हित जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। आज हमारा लगता अकल्याण है। सारे राजा दंडवत हो गए और हाथ जोड़ करके चुपचाप खड़े हो गए। अब पता नहीं किसकी सामत आई है, किसकी यह दुर्दशा करेंगे, क्योंकि वो प्रभाव ही ऐसा है। जनक जी ने आकर के प्रणाम किया सीता मैया को, किशोरी जी को ले आए, प्रणाम करवाया, सीता जी को आशीर्वाद दिया, और फिर विश्वामित्र जी आए और बता समझ चुके हैं विश्वामित्र जी का इनका संबंध क्या है। अब विश्वामित्र देखो, वो तेज पहुंच गया था ब्राह्मणों वाला, पहले विश्वस्त बन करके, पहले गादी महाराज के पुत्र बन करके, राजोचित गुणों से युक्त हैं, सभी शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। लेकिन अंततोगत्वा वशिष्ठ जी के साथ में छोटा सा विवाद होने के कारण, और वशिष्ठ जी के दंड के आगे पराभव होने के कारण, ये कथाएं हम पिछले प्रसंगों में सुना चुके हैं। तो वहाँ से उन्होंने ब्रह्म बल को बड़ा माना, और ब्रह्म बल धिक धिक क्षत्रिय बलम सर्व बलम
ब्रह्म बलम ही सबसे बड़ा बल है, ऐसा सोचते हुए और उन्होंने उस दिन से शस्त्रों का त्याग कर दिया और तपस्या में तल्लीन हो गए। ऐसी भयंकर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। कहते हैं कि महाराज वशिष्ठ जी के आपने राक्षसों को प्रेरित करके सब पुत्रों का संहार करवा दिया था, लेकिन क्षमाशील ये ब्राह्मण का गुण है। क्षमाशील ऋषियों में नंबर 1 में वशिष्ठ जी महाराज आते हैं। तो एक दिन तो कोई ने ब्रह्म ऋषि मानने को की कथाएं तो बड़ी महिमा है, लेकिन इतना विस्तार नहीं करेंगे। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग चर्चाओं में बातें होती रहेगी। भगवान की जो गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं वो साधारण ऋषि न है। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मुनि दशरथ जी महाराज मुनिया गवन सुना जब राजा, मिलन चले उलय विप्र समाजा। कितना सम्मान करते आदर करते हैं। और भगवान को अंत तो गत्ता उन्होंने वशिष्ठ जी के कहने से ही इनको दे दिया। तो कहने का तात्पर्य वशिष्ठ जी महाराज के अंदर क्रोध आया ही नहीं। अब एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ जी ही अध्यक्ष हैं ब्रह्म सभा के, जब ये ब्रह्म ऋषि आपको मानेंगे तभी सभी मानेंगे। अब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी कैसे बोलेंगे, ये विश्वामित्र जी भी जानते हैं। हमारा इनका तो विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो एक दिन तलवार लेकर के नंगी और कुटिया के पीछे जाकर के छिप गए। आज तो इनका हम ही संहार कर डालेंगे। अहो धन्य हो जो सत्र की भी प्रशंसा करता है, गुणों की प्रशंसा करता है। ऐसा ही मुनि होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मणोचित गुण वाले होने चाहिए। और वैसे भी गुणों की प्रशंसा तो करनी ही चाहिए, कोई भी कैसा भी हो। तो आज क्या कह रहे हैं अरुंधति माता वशिष्ठ जी की पत्नी कि देखो आज चांदनी रात कितनी अच्छी है, शरद पूर्णिमा की रात थी। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हाँ आज ये चांदनी उसी तरह से बिखेर रहे हैं चंद्रमा जी जैसे आज संसार में विश्वामित्र की तपस्या से बढ़कर के कोई तपस्या करने वाला नहीं है। उनकी तपस्या का तेज जैसे संसार में चमक रहा है, ऐसे ये उजाला आज छिटक रहा है। विश्वामित्र की आंखें खुल गईं। अहंकार का जो गर्व जो उनके अंदर भरा हुआ था, जो अहंकार भरा हुआ था, जो अभिमान भरा हुआ था, वो गलित हो गया। आंखों से झरझर झरझर करके अश्रु गिरने लगे और तलवार वहीं पे छोड़ दी, गिरा दी और जाकर के वशिष्ठ जी के चरणों पे गिर पड़े। धन्य है आप, धन्य है आपकी क्षमाशीलता, धन्य है आपकी साधुता संतता। अरे मैं तो आपसे विरोध करता हूँ, लेकिन फिर भी आप हमें हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं और इस तरह से रो रहे हैं। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने कहा अरे मुनिवर, अरे ब्रह्म ऋषि उठो, इतना क्यों विषाद कर रहे हो। अरे ब्रह्म ऋषि उठो उठो। अब तो और वो रोने लगे। कहा कि देखो आज तक आपने हमें ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, आज कैसे कह दिया। बोले अब तुम सचमुच में ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न हो गए हो। ब्राह्मण का सबसे बड़ा भूषण है क्षमा करना। अगर वो क्षमा नहीं करेंगे तो संसार ही भ्रष्ट हो जाएगा। कभी कभारी क्रोध सच्चे ब्राह्मणों को आता है जब अति हो जाती है। अतिशय रगड़ करे जब कोई और अग्नि प्रगट चंदन से होई। तो ये संतों की कृपा है। देखो वो भी विश्वामित्र जी क्षत्रिय राजा से घर में पले बढ़े हैं, लेकिन बाद में संत वेश में आ गए, बाबा वेश में आ गए, लेकिन इनके पास गुण तो सभी हैं। उन्होंने ही, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, अलग की बात है, लेकिन प्रभु श्री राम की तो महिमा अपरंपार है। 14 भुवनों में अनंत अनंत ब्रह्मांडों के वो नायक हैं, वो परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन यहाँ तो मानव शरीर धारण करके आए हैं, यहाँ तो सब संतों से ही मिला है। ताड़का का वध किया, भगवान को शस्त्र किसने दिए। तव ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, अविद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जब लेकर के आ रहे थे कहने ये भाव है कि जो मिलता है कीर्ति विजय विभूति बड़ाई और जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई। लोग कहते हैं बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। अरे बाबा तो चक्कर में डाल लेते हैं। अगर बाबाओं के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे और उनका विरोध करोगे तो बाबाओं के चक्कर में पड़ ही जाओगे। बाबा किसी को अपने चक्कर में नहीं फंसाते हैं, बल्कि बाबा के चक्कर में जो जिस प्रकार से आते हैं वो ऐसा ही प्रसाद पाते हैं। जो शरण में आते हैं उनका कल्याण होता है, उनको कीर्त मिलती है, विजय मिलती है, विभूति मिलती है, सब कुछ मिलता है, क्योंकि वही जानता है सत्संग के प्रभाव से कीर्ति विजय विभूति बढ़ाई बड़ाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। उससे पूछो सो जानव सत्संग प्रभाऊ।
और बला और अतिबला नाम की विद्याएं दी भगवान को, जाते लाग क्षुधा पिपासा, और फिर आश्रम पे लाए तो सारे आयुध भगवान को किसने दिया? संत ने दिया, संतों ने दिए। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। अगस्त ऋषि से भगवान पूछते हैं, महाराज बताइए, हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारे आसपास नहीं आता है, कभी भी रावण नहीं आया अयोध्यापुरी के आसपास, वो तो मुनियों का द्रोही है। अब वो रावण कहने के लिए सिर्फ कहने मात्र को ब्राह्मण है, लेकिन वो राक्षस है। कर्मों से ही हम बनते हैं, क्या हैं ये हमारे कर्म बता देते हैं, स्वभाव बता देते हैं। पहले तो सभी ब्रह्मा जी की संतानें हैं, ब्रह्मा जी से सभी ऋषि मुनियों की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो जिस योग था, जिसको जो अच्छा लगा वो बनता चला गया, और जो काम जो करने लगा है, तो सभी के गोत्र तो देखें तो सभी वर्णों के ऋषि मुनि ही हैं। कश्यप ऋषि की अधिकतर सभी संतानें हैं, भरद्वाज गोत्री हैं, अत्रि गोत्र कहा जाता है चंद्रवंश का, तो वो भी तो महामुनि है, लेकिन वो क्षत्रिय वर्ण में पहुंच गए, उनको कर्म रक्षण करना अच्छा लगा। ऐसे ही अन्य सब में जो जिसको अच्छा लगा वो बनता चला गया। वास्तव में तो वो स्वभाव बता देता है कि किस स्वभाव का है। भगवान ने इसीलिए लीला की, तो ये संतों ने दिया है, संतों का संग करेंगे। पहली यात्रा भगवान ने संत के साथ में की, और संतों के स्वभाव को, प्रभाव को भी भगवान ने जान लिया। अब विश्वामित्र जी महाराज प्रसंग पे आए थोड़ा फिर, तो विश्वामित्र जी महाराज ला करके भगवान को, लक्ष्मण को प्रणाम करवाते हैं, और राम जी को देख करके तो वो बुद्ध ही भूल गए, क्या करने आए थे यही भूल गए। महाराज राम जी को देख करके कौन नहीं मोहित हो जाएगा? ऐसा कौन है संसार में जो भगवान को देख करके उनके ऊपर मोहित न हो जाए? असको जीव जंतु तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। सखिया जनकपुर की कहती हैं, कहु सखी अस को तनुधारी, बोले जो न मोह यह रूप निहार, कोटि मनोज लगाव निहारे। ये करोड़ों कामदेवों को ही लज्जित करने वाले हैं। उस रूप को देख करके एकटक देखते ही चले गए हैं। देखिए रूप भगवान का, और फिर अपने आप को संभाला और जनक जी की तरफ देखा। देखो कौशिक मुनि तो सब जानते हैं, विश्वामित्र सब जानते हैं, लेकिन वो चुपचाप खड़े हुए हैं। अब जनक की तरफ देखा तो क्रोध में आकर के, बहुत ही लाल लाल आंखें करके वैसे ही क्रोध में आए थे, और जनक जी से कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है? अरे मूढ़ जनक, जल्दी बतलाओ। अब महाराज जनक भी थर थर काँप रहे हैं, मुंह से बोल नहीं फूट रहा है। तब कोई नहीं बोला। नाथ शंभुधनु, हमारे प्रभु आराध्य भगवान श्री राम आए सामने, और अपनी शीलता का उन्होंने वहाँ पे परिचय दिया है। शीलवान राम जी जैसा कौन होगा? प्रभु रुख दे की सभा सब सोची, कहून राम सम स्वामी संकोची। इतने संकोची आप हैं। चित्रकूट की ये चौपाई है, कहने वो भाववश और प्रसंगवश बताते हुए आनंदमय कथा का जो सार है वो आप सब ग्रहण करें। विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी से, लक्ष्मण जी से कहा प्रणाम करो। राम जी को देख करके मोहित हो गए, और फिर अपने आप को क्रोध समारा, फिर क्रोध को बुलाया। अरे क्रोध दूर हो गया था भगवान को देख करके। अब ऐसे ही अगर देखा जाए तो शत्रु भी भगवान को देख करके मोहित हो जाते हैं। कहो कहाँ? देखो बता चुके हैं कि भगवान अपना परिचय कब, कहाँ, कैसे, किसको क्या देना है ये प्रभु जानते हैं। तो यहाँ की लीला फिर यहीं पे आ रहे हैं, क्यों भगवान ने संत के साथ यात्रा कर ली थी। अब वो जान रहे हैं कि विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, और यहाँ संत महात्मा हजारों इकट्ठे होते हैं, वो यज्ञ करते हैं, और उसी में ये मारीच, सुबाहु इत्यादि विघ्न डालने के लिए आते हैं। वहाँ उनका कल्याण किया, मारीच को भेजा लंका में,
और सुबाहु को अग्निबाण से जलाया। वहाँ की 60 करोड़ राक्षसों का वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है। एक ही बार में भैया लक्ष्मण ने उनका कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। तो ये संतों को बहुत सताते हैं, ये ब्राह्मणों को बहुत सताते हैं। भगवान का अवतार ही तो हुआ है विप्रधेन सुर संत हित, संत में सब आ जाते हैं। संतों की बड़ी महिमा है, भक्तों की बड़ी महिमा है। तो भगवान ने कहा कि ये, क्योंकि दुष्ट को नहीं सताते हैं, जो बलवान उसके हाथ जोड़ देते हैं, लेकिन कमजोरों को सताते हैं। जो दीन हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं, क्लेशित हैं, चिंतातुर हैं, वो भगवान की शरण में रहते हैं, क्योंकि और कोई सहारा नहीं है। लेकिन उनको आकर के वो अकारण वो भजन कर रहे हैं, वो साधन कर रहे हैं, उनको साधन नहीं करने देते, ये कि नहीं करने देते, पूजा नहीं करने देते, कथा नहीं, जप जोग विरागा तम मख भागा श्रवण सुनई दसीसा आप उन उठ धावई। स्वयं उसका जो राजा है, जो नायक है, वही ऐसा है, तो उसके अनुयायी कैसे होंगे? बाढ़ को प्रसंग बढ़ जाएगा। भाव यही है कि भगवान ने भी एक जाल बुना का ना, बाबा तो साधारण बाबा भगवान बन करके वनवास नहीं लिए थे, बाबा जानबूझ करके बने थे। वो तपसी जानबूझ करके बने, तपसियों को बड़ा कमजोर समझता है। भगवा वस्त्र धारण करने वालों को वो ऐसे समझते हैं जैसे इनको बस ये हमारे भोजन ही है, इन्हीं को हम खा जाए, और किसी पर जोर नहीं चलता है। कमजोर जैसे गाय होती है, उसको कमजोर समझते हैं। जो लकड़बग्गा, ये भेड़िया, ये जो है, ये हिंसक जंतु जो हैं, वो उन पर आक्रमण कर लेते हैं। उसमें भी जो कमजोर होता है उसको चुनते हैं। ऐसे ही दुष्ट, इनमें मनोबल नहीं होता है, इनमें आत्मबल नहीं होता, ये कमजोरों को सताते हैं, क्योंकि इनका कोई विरोधी नहीं करता है। इसलिए सब एक एक करके पीटे जा रहे थे, कोई संगठित ही नहीं था। सब संत महात्मा भी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलग अलग बजा रहे थे। राम जी ने आकर के सेतु का काम किया, धर्म सेतु करुणायतन कसन कहाऊ असराम, बस जी कहते। और श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। ये वाल्मीकि जी महाराज कहते भगवान सेतु हैं, वो लौकिक रूप से सेतु बनाते हैं और पारलौकिक रूप से, यानी सभी का, जनक जी को, दशरथ जी को जोड़ा, विश्वामित्र जी को और वशिष्ठ जी को जोड़ा, जनकपुर वासियों को, अयोध्या वासियों को जोड़ा, वनवासियों को भगवान ने सबको जोड़ा, सबको जोड़ा। 12 वर्ष तक निरंतर वहाँ सत्संग होता रहा। भाव ये है कि यहाँ पर भी भगवान जोड़ना चाहते हैं सबको। भगवान ने संत वेश बना करके, तपसी का वेश बना करके, तपस्वियों के बीच में जाकर के उनके जैसे कष्टों का अनुभव किया, उनके दुखों का अनुभव किया, और संतों ने तो सबने पहचान लिया। भरद्वाज जी भी पहचान रहे भगवान हैं, वाल्मीकि जी भी पहचान रहे भगवान है, महामुनि अगस्त्य भी पहचान रहे ये भगवान है, सुतीक्षण पहचान रहे भगवान है, सर्वभंग पहचान रहे भगवान है, अत्रि महामुनि पहचान रहे भगवान है, सारे ऋषि मुनि पहचान रहे भगवान है। प्रार्थना करते हैं और सक्षम होकर के आप जो है साधन करने लगे कि अब कोई भय नहीं रहा, भगवान ने काम आ गए हैं, वो भय रहित हो गए। और देवता भी सब जान रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जान रहा है तो ये राक्षस प्रवृत्ति वाले भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं। साक्षात लीला देख रहे हैं। कभी भी एक राक्षस की हिम्मत नहीं हुई चित्रकूट आकर के वो उपद्रव करता। भगवान और आगे बढ़े और वो अगस्त ऋषि से अब प्रभु मंत्र देव सो मोही, और जय प्रकार मारहु मुनि द्रोही। ये मुनियों का द्रोही है राक्षस रावण, इसका समूल कैसे नाश होगा वो हमें सलाह दीजिए। तो भगवान ने सब कुछ संतों से सलाह ली। भगवान जो संतों से जुड़ जाता है उसका राज्य जो है अक्षुण हो जाता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि संत समाज के दशा को जानने वाले हैं और संत दिशा प्रदान करने वाले हैं, मार्ग प्रदान करने वाले हैं। संत जो है मार्ग, संतों के मार्गदर्शन में जो चलता है वही राजा विश्व विजयी होता है, वही राजा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसी राजा की लोक में जय जयकार होती है, उसी राजा को प्रजा हृदय में धारण कर लेती है और उस राजा का कभी साथ नहीं छोड़ती है। भगवान ने यही किया, यही लीला की। कहने का तात्पर्य, तो जब पंचवटी में पहुँचे और सुपर्णखा ने अपनी नाक कटवाई, रोती हुई वो गई, वो आगे कथाएं सुनाई जाएगी। और जब खरदूषण तिसरा को लाई तो उन्होंने देखा
और देखते ही क्या कह रहे हैं, भाई भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान के ऊपर कौन नहीं रीझ जाता है। और भगवान को देखकर कहते हैं ये मारने योग्य नहीं है। और नाक कट गई बहन की कोई बात नहीं, कट गई तो कट गई। जब तक भगनी कीन कुरूपा और बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। और कहते हैं दुष्ट, और इसे दूध को भेजा, कहते हैं जाओ कह दो जा करके कि अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ दे तुरंत निज नारी दुराई जीवत भवन जाए दो भाई। भगवान ने कहा, वहाँ पे जवाब दिया कि अब हमारा परिचय सुनो। हम ये जो गिरुआ वस्त्र धारण करके आए हैं, ये तुम्हें अपने समीप, अब हमारे साथ जब विरोध करोगे नहीं, हमारे साथ कोई ऐसा कार्य कर, तब तुम्हें मारेंगे कैसे। तो अब तुम हमारे समीप आए हो और इतना समीप आ गए हो कि लौट करके जा नहीं पाओगे। फिर भी अगर तुम भागते हो तो हमारी ये कुल की परंपरा है, ये धर्म है कि हम पीठ पे बाढ़ नहीं मारेंगे, लेकिन अब तुम बच के नहीं जा सकते हो, इसलिए तुम्हें अपना परिचय दे दे। भगवान ने कहा, हम कोई बाबा नहीं है, हम बाबाओं की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, महात्माओं की रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए बाबा वेश बनाकर के आए हैं। अब सुनो हम कौन हैं। बोले हम क्षत्रिय मृगया। खरदूषण तीसरा से भगवान ने कहा, ये परिचय और कहीं नहीं दिया। बोले हम क्षत्रिय, हम क्षत्रिय हैं, हम रक्षण करने वाले हैं। हम क्षत्रिय मृगया बन करही, और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, और एक बार कालहु संग लरही। तो भाव है क्या, भगवान को देख करके वो बोल उठते हैं, हम भर जन्म सुनाओ सब भाई, देखी नहीं ये सुंदरताई। तो भगवान इतने सुकोमल दिखाई देते, इतने सुकुमार दिखाई देते हैं, उनका वो चिन्मय शरीर ही इतना सुंदर है, उसकी किससे तुलना दी जाए, क्योंकि वो अतुलनीय है, अनुपमेय है। तो भगवान यहाँ पर भी ऐसे उनको देख करके परशुराम जी मोहित हो जाते हैं, लेकिन बाद में लीला की दृष्टि से क्रोध संवारते हैं और जनक जी को फटकाते हैं। ए मूढ़ जनक जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है। इस भरी सभा में बताओ तुम, किसने यम से नाता जोड़ा है। अब जनक जी क्या बोले, राम जी आए सामने। प्रभु अब धनुष तोड़ने वाला तो आपका दास ही होगा। शीलता पुनाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। अब वो कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला हमारा दास कैसे हो सकता है। दास तो वो है जो सेवकाई करे, जो आज्ञा पालन करे। अरे ये तो जिसने धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। और शंकर जी भगवान का धनुष है। लक्ष्मण जी मन में यही विचार कर रहे हैं कि आप किस बात पे क्रोधित हो रहे हैं, न तो आपका धनुष है। अब गुरु जी ने तो नहीं कहा, तो चेला इतना क्यों परेशान हो रहा है। तो राम जी ने बड़ी विनय की, लेकिन जब उन्होंने शब्दों को बढ़ाया तो लक्ष्मण जी आगे आ गए, क्योंकि सहन नहीं होता है अपने राम जी को कोई भी कुछ भी कहे। और यहाँ पे जरूरी भी था, दिखाना भी था, क्योंकि उन राजाओं को दिखाना था कि छोटा कुमार कौन है। ये राम जी की प्रेरणा से लीला हो रही है। परशुराम और पहले उनका भी नाम राम ही था, लेकिन परसा शंकर भगवान ने दे दिया, तब से परशुराम नाम हो गया। तो कहते हैं कि महाराज ये इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। ये जीर्ण शीर धनुष पुराना था, राम जी ने तोड़ दिया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई का भृकुल केतु। अरे तुम बाकी सभी धनुषों के साथ में इसे तुलना कर रहे हो। अरे ये धनु ही के समान बता रहे हो। ये विश्व विदित, ये शिव का पिनाक धनुष। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज हमारे लिए तो सब धनुष समान है। तो लक्ष्मण जी साक्षात शंकर भगवान है, वही तो शंकर भगवान है, पहचान नहीं पा रहे। जैसे हनुमान जी को पहचानना बड़ा मुश्किल है।